हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाई ऑडियो एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 के बारे में विस्तार से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर हम पॉलिसी के ओवरव्यू के बारे में बात करें तो वाहन परिमार्जन नीति, जिसको बोलते हैं व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, भारतीय सड़कों से पुराने वाहनों को बदलने के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित मतलब फंडेड एक कार्यक्रम है। इस नीति से प्रदूषण कम होने, रोजगार के अवसर पैदा करने और नए वाहनों की मांग के बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिका, जर्मनी और चीन सहित कई देशों ने संबंधित मोटर वाहन उद्योगों को बढ़ावा देने और वाहनों से होने वाले प्रदूषण की जांच के लिए वाहन परिमार्जन नीतियां पेश की हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका ने कार अलाउंस रिबेट सिस्टम लागू किया है, जिसे कैश फॉर क्लंकर्स प्रोग्राम भी कहा जाता है, जो पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और उन्हें नए और अधिक ईंधन कुशल वाहनों के साथ बदलने पर क्रेडिट प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी के बारे में आगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के दौरान अपने भाषण में कहा, सरकार पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध करने के लिए एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा, इस कदम से ईंधन कुशल, पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी, जिससे वाहनों के प्रदूषण और तेल आयात लागत में कमी आएगी। इस पॉलिसी को पहली बार बजट में अनाउंस किया गया था। 18 मार्च 2021 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बहुप्रतीक्षित विकल्प स्क्रैपेज पॉलिसी पेश की। इस पॉलिसी के अनुसार फिटनेस और उत्सर्जन परीक्षण पास नहीं करने पर 15 साल से अधिक उम्र के वाणिज्यिक वाहनों और 20 साल से अधिक उम्र के यात्री वाहनों को अनिवार्य रूप से रद्द करना होगा। शहरी प्रदूषण के स्तर को कम करने और मोटर वाहन बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए 15 से 20 साल से अधिक पुरानी कारों और सीवी को चरणबद्ध करने का विचार है। इसके अतिरिक्त वाहन परिमार्जन नीति मतलब कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा उनकी मांग को पूरा करने के लिए प्रमुख रूप से अनुरोध किए गए प्रोत्साहन पैकेज का एक हिस्सा भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इंसेंटिव्स के बारे में कि कस्टमर्स को क्या फायदे होंगे अपने स्क्रैप करवाने पे वाहनों को, तो वाहन निर्माता नए वाहन खरीदने पर 5% तक की छूट दे सकते हैं। शून्य नया पंजीकरण शुल्क होगा। नए वाहनों की शोरूम की कीमत से 4 से 6% के बराबर स्क्रैप मूल्य। राज्य व्यक्तिगत और वाणिज्यिक वाहनों के लिए रोड टैक्स में क्रमशः 25% और 15% की छूट दे सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा एवं फ्यूल की बचत भी होगी। अब बात करते हैं कौन से व्हीकल छूट के अंतर्गत आते हैं। तो मजबूत हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी, एथेनॉल और एलपीजी जैसे वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने वाले वाहन, खेत और कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, टिलर और हार्वेस्टर, ये सभी स्क्रैपेज पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब बात करते हैं टेंटेटिव टाइमलाइन के बारे में। तो 1 अक्टूबर को फिटनेस स्क्रैपिंग सेंटरों के लिए नियम जारी किए जाएंगे। 1 अप्रैल 2022 को सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण जारी किए जाएंगे। 1 अप्रैल 2023 को भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण और 1 जून 2024 को अन्य श्रेणियों के लिए फिटनेस टेस्ट नियम लागू किए जाएंगे। बात करते हैं पॉलिसी से होने वाले लाभ के बारे में। तो आने वाले वर्षों में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए मौजूदा 4.5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार से 10 लाख करोड़ रुपए तक की वृद्धि, मौजूदा कारोबार का 1.45 लाख करोड़ रुपए का निर्यात घटक 3 लाख करोड़ रुपए तक जाने की संभावना है। स्टील, प्लास्टिक, रबर और एल्यूमीनियम जैसे स्क्रैप की गई सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि होगी। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल पार्ट्स के निर्माण में किया जाएगा, जिससे लागत में 30 से 40% की कमी आएगी। हरित ईंधन और बिजली को बढ़ावा देने के अलावा वाहनों के बेहतर माइलेज के साथ नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, भारत का 10 लाख करोड़ रुपए का भारी क्रूड ऑयल बिल घटाने, 10,000 करोड़ रुपए के नए निवेश आकर्षित करने और 35,000 रोजगार सृजित करने जैसे कई लाभ हैं। अगर हम आगे बात करें तो अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो MORTH के अनुसार 17 लाख मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन हैं जो बिना किसी वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। 51 लाख हल्के मोटर वाहन 20 वर्ष से अधिक पुराने और 34 लाख हल्के मोटर वाहन पुराने हैं। साथ ही वाणिज्यिक वाहनों की औसत आयु 10 वर्ष से अधिक और निजी वाहनों की 10 से 15 वर्ष है। इसलिए प्रस्तावित नीति से भारी और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री को भी बढ़ावा मिलेगा, जो 2018 से कॉन्ट्रैक्शन के क्षेत्र में थे। बात करते हैं पॉलिसी के इम्प्लीमेंट करने में आने वाले चैलेंजेस के बारे में। तो प्रस्तावित नीति के सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम देश भर में परीक्षण और स्क्रैपिंग केंद्रों के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। सहायक बुनियादी ढांचे की कमी के कारण स्क्रैपेज नीति का कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण होगा। वर्तमान में भारत में केवल 7 स्वचालित फिटनेस परीक्षण केंद्र और 2 अधिकृत स्क्रैपेज केंद्र हैं, जो बाजार को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। इसके अलावा वाहनों को डी रजिस्टर करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान में वाहनों का पंजीकरण रद्द करना उन अधिकांश मालिकों के लिए एक भयानक अनुभव है जो पुराने वाहनों को बेचना या स्क्रैप करना चाहते हैं, जिससे पुराने वाहनों को छोड़ने में रुचि रखने वाले कई लोगों को हतोत्साहित किया जाता है। अर्थात वर्तमान में वाहनों को स्क्रैप कराने में ओनर्स को कई समस्याएं आती हैं। हालांकि इस चुनौती को दूर करने के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने कहा है कि वह पूरे देश में वाहन परीक्षण और स्क्रैपेज केंद्रों के लिए एक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए सरकार के साथ काम करेगी।
थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये थी स्क्रैपेज पॉलिसी से रिलेटेड जानकारी। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल वाई ऑडियो एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें।